मध्य प्रदेश का एक ऐसा रहस्यमय मंदिर कहा जाता है कि गाय यहाँ शिवलिंग पर अपने आप दूध अर्पित करती है। जहाँ यज्ञ होता है तो पूरे गांव में किसी की मृत्यु नहीं होती है। जय महाकाल दोस्तों, झांसी से हम अपनी यात्रा शुरू करते हुए पहुँचते हैं धमना। धमना से गुजरते हुए हम पहुँचते हैं रहस्यमय गाँव शक्ति भैरव में, जहाँ हमारी सबसे पहले मुलाकात होती है कुलदीप से। कुलदीप हमें इस गाँव के सबसे रहस्यमय मंदिर, जो सबसे प्राचीन मंदिर है, उसमें ले जाते हैं। हम सबसे पहले आपको इस मंदिर की रहस्यमयी चीज़ें दिखाएंगे, यहाँ स्थित शंकर जी के आपको दर्शन करवाएंगे। उसके बाद हम जो आपको यहाँ की रहस्यमयी कहानी बताएंगे, उसे सुनकर आप लोग खुद अचंभित रह जाएंगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। इस चीज़ का प्रमाण आप जब इस गांव में जाएंगे, यहाँ के लोगों से मिलेंगे, यहाँ के पुजारी से मिलेंगे, तब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। हकीकत में यहाँ पहुँचते ही हमें एक पॉजिटिविटी का जो अनुभव हुआ वो हम आपको बता नहीं सकते, बातों से नहीं बता सकते। आपको केवल दिखा सकते हैं कि आप जो ये शिवलिंग देख रहे हैं, ये कोई साधारण शिवलिंग नहीं है। इसकी एक अलग ही महिमा है, एक अलग ही कहानी है, जिसे आप लोग आगे पूरे ब्लॉग में सुनेंगे। एंड तक देखेंगे तो आप लोग खुद समझ जाएंगे कि क्या चमत्कारी शिवलिंग का क्या चमत्कार है। ये आप जो देख रहे हैं, ये बहुत ही रहस्यमय शिवलिंग है। और अभी आप लोग जो ये शिवलिंग देख रहे हैं, ये बहुत ही रहस्यमय शिवलिंग है। इसके बारे में एक रहस्य ये भी है जो हमें यहाँ के पुजारी जी ने बताया। उन्होंने बताया कि काफ़ी समय पहले जब ये शिवलिंग यहाँ पर स्थापित नहीं की गई थी, जब ये किसी स्थान पर थी इसी गांव के, तो एक बढ़ई था, एक बढ़ई की गाय थी। गाय डेली जाकर एक स्थान पर जहाँ ये शिवलिंग नीचे मिट्टी में दबी हुई थी और शिवलिंग के ऊपर अकौगा का पेड़ था, वहाँ जाकर अपना पूरा दूध गिरा देती थी। तो बढ़ई डेली बहुत कन्फ्यूज रहता था कि ये पूरा दूध कहाँ गिरा आती है और कहाँ इसका दूध चला जाता है। तो एक दिन बढ़ई ने छिपकर देखा और कुल्हाड़ी लेकर इस गाय के पीछे गया, तो देखता है कि गाय उस पेड़ के पास जाकर अपना पूरा दूध गिरा देती है। तो बढ़ई ने गुस्से में आकर उस पेड़ पर उस कुल्हाड़ी से वार किया। तो बताते हैं कि वो कुल्हाड़ी पेड़ को काटते हुए जो नीचे शिवलिंग थी उस पर जा लगी। तो आज भी आप देखेंगे तो इस शिवलिंग पर वो कुल्हाड़ी का निशान है। और तब इस शिवलिंग का साइज जो था वो एक चावल के बराबर था। तो लोगों को पता चला कि बढ़ई ने ऐसा किया है। बढ़ई घर पर आया तो बढ़ई की मौत हो चुकी थी। बताते हैं कि तब से एक ऐसा भी माना जाता है कि ये जो शक्ति भैरव गांव है, यहाँ तब से कोई भी बढ़ई रह नहीं सकता, कोई भी यहाँ का स्थानीय निवासी बन नहीं सकता। ये यहाँ का शंकर जी का श्राप है। और बताते हैं कि तब से ये जो शिवलिंग है हर प्रतिवर्ष एक चावल के दाने के बराबर अपना आकार बड़ा करती है। तो ये साक्षात चमत्कार है। ये यहाँ के शिवलिंग के सामने जस्ट नंदी बाबा स्थापित हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये मंदिर का दूसरा गेट है जो गांव के दूसरे साइड जाता है। और ऐसा भी बताया जाता है कि इस गांव में जब यज्ञ होता है, प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि को इस गांव में महायज्ञ होता है। तो यहाँ जब महायज्ञ होता है, तो जब तक यज्ञ चलता है तब तक पूरे गांव में किसी की भी मृत्यु नहीं हो सकती है। भले ही कोई कितना भी बीमार रहे, भले ही कोई कितना भी बेड पर पड़ा रहे, मतलब पूरा मरणासन में भी होगा ना, तो भी उसकी मृत्यु नहीं होगी जब तक यज्ञ चलेगा। यज्ञ खत्म होते ही मौत हो सकती है, लेकिन यज्ञ के दौरान गांव में किसी की अभी तक ऐसा माना जाता है कि मृत्यु नहीं हुई है जब तक यज्ञ चलता है। शंकर जी के साथ साथ यहाँ हनुमान जी भी स्थापित हैं, श्री गणेश जी स्थापित हैं, माँ दुर्गा और आदि शक्ति भी स्थापित हैं और अन्य देवी देवता भी यहाँ स्थापित हैं। ये दूसरा रहस्य था। और तीसरा रहस्य जो मैं आपको बताऊं, यहाँ शंकर जी का वरदान है इस गांव में कि यहाँ कभी भी ओलावृष्टि या पानी की वजह से यहाँ कोई भी नुकसान नहीं होगा। यहाँ कभी भी सूखा नहीं पड़ेगा और ओलावृष्टि की वजह से यहाँ फसल खराब नहीं होगी। ये शंकर जी का इस गांव के लोगों के लिए वरदान है। तो ये साक्षात रहस्यमयी और रोचक चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ जाकर पता चली, यहाँ के लोगों के द्वारा पता चली। और आप इस गांव में जब भी जाएंगे तो एक अलग ही पॉजिटिविटी पाएंगे, एक अलग ही आनंद पाएंगे। और हकीकत बताऊं तो इस मंदिर में जाते ही ना जो पॉजिटिविटी का मतलब फील आया, वो मैं आपको अपने इस ब्लॉग के थ्रू नहीं समझा सकता। आप जब यहाँ जाएंगे, मनोकामना करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, यहाँ के जो शंकर जी हैं वो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। और यहाँ जब आप जाएंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि हकीकत में यहाँ कुछ अलग ही बात है। यहाँ इस गांव में अभी तक ये गांव काफ़ी छिपा रहा है। आप में से 80-90% लोगों ने इस गांव के बारे में सुना भी नहीं होगा। लेकिन मैं जब वहाँ गया तो मैंने ये सारी चीज़ें देखी। अभी मैं आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में आपको एक ऐसा रहस्य वाला
पार्ट दिखाऊंगा जिसे आप लोग देखकर खुद कहेंगे कि क्या कलयुग में भी ऐसा हो सकता है, वो आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा। फिलहाल इस ब्लॉग में मैं आपको इन्हीं के बारे में बताता हूँ कि ये आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये शनिदेव जी की मूर्ति है। यहाँ शनिदेव का मंदिर भी बनाना है। यहाँ गांव के लोगों ने बताया कि यहाँ शनिदेव का मंदिर बनेगा और इस गांव में प्रवेश करते ही सबसे पहले हमें ये मंदिर मिलता है। ये जो आप चारों तरफ देख रहे हैं ये यहाँ बड़े बड़े हॉल बने हैं, इसमें कोई भी कार्यक्रम कर सकते हैं। अभी आप लोग जो ये देख रहे हैं ये हवन कुंड है, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ प्रतिवर्ष यज्ञ होता है, महायज्ञ होता है, वो यहीं होता है। और ये सामने जस्ट शंकर जी का मंदिर है जिसके अंदर शिवलिंग स्थापित की गई है। यहाँ छोटी सी शनिदेव की अभी मूर्ति रखी है, जहाँ शनिदेव का मंदिर भी बनाना है। यहाँ ये पुजारी जी यहाँ के रामायण का पाठ कर रहे थे, जो कि यहाँ रामायण का पाठ बराबर होता है, तो यहाँ एक अलग ही पॉजिटिविटी रहती है। थैंक यू दोस्तों, आपको अगर ये ब्लॉग पसंद आया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और ब्लॉग को शेयर कर दें। बाकी ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था तो थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो सकती है बोलने में। अगले नेक्स्ट ब्लॉग में मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी गलती सुधारूँ और बहुत अच्छे से अगला ब्लॉग डालूँ। बाकी जो नेक्स्ट ब्लॉग रहेगा ना, वो उसमें मैं जो आपको दिखाऊँगा हकीकत में वो आपकी कल्पना से परे होगा, आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा होगा। बाकी आप लोग चाहें तो वहाँ जाकर ये साक्षात देख भी सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जय महाकाल दोस्तों।